Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is nucleic acids. We were talking about the biological molecules. There are different examples of biological molecules, carbohydrates, proteins, and now we will talk about the nucleic acid. जब बच्चे हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दो इसके मेन एग्जांपल्स हैं. वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए. क्लियर. अब समटाइम क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहते हैं? फर्स्ट टाइम ये मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए थे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल. जो पस सेल है ना, जो रेशे के जो सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए थे. वहां से वर्ड न्यूक्लियन आ गया था. और एसिड, बेसिकली इनकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. क्लियर. अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना, जो प्रोटीन है, दो आर द पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में लिंक टुगेदर करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है. इसी तरह बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक टुगेदर करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए. अब डीएनए स्टैंड करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्लियर. अब डीएनए में और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आगे हम देखेंगे. लेकिन ये बात याद रखिए कि दोनों के दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी? न्यूक्लिक एसिड की. डीएनए इज फाउंड मेनली इन क्रोमोसोम विद स्मॉल अमाउंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अब उसने ये यूकैरियोटिक सेल की बात करा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता. तो जब ये बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि जी स्मॉल अमाउंट ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में है. तो ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो फिर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि डीएनए क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? मैं कहता हूँ हाँ, प्रेजेंट होता है. फिर क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं, देन वेयर इट इज प्रेजेंट, ये कहाँ पे मौजूद होता है? मैं कहता हूँ इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल में केस में क्या होता है, जो डीएनए और डायरेक्टली सबमर्ज होता है किसमें? साइटोप्लाज्म, बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. आरएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड साइटोसोल. ओके, ये न्यूक्लियोलस में बनता है. बेसिकली जो डीएनए ना, जो आरएनए वो बनता है डीएनए से. तो ये न्यूक्लियोलस में होगा, राइबोसोम में होगा. अब राइबोसोम के अंदर बेसिकली जो राइबोसोम है ना, ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं. और अगर मैं बात करूँ ना कंपोजिशन की राइबोसोम की, तो दो चीज़ें हैं. वन इज द प्रोटीन, अदर इज द राइबोसोमल आरएनए. साइटोसोल. नेक्स्ट हम बात करते हैं. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड. जो न्यूक्लियोटाइड है वो फर्दर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा फास्फोरिक एसिड. अब हम सोचेंगे न्यूक्लियोसाइड की कंपोजिशन क्या है. बच्चे न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर और दूसरा आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस. यहाँ पे आपको जर्नल से ये दिखाया गया, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड. और अगर न्यूक्लिक एसिड का देखा जाए, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और अगर न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को ओपन किया जाए तो दो चीज़ें हैं, ये ऊपर न्यूक्लियोसाइड है और नीचे फास्फोरिक एसिड है. तो अगर न्यूक्लियोसाइड को ओपन किया जाए तो दो कंपोनेंट है, वन इज द नाइट्रोजन बेस, अदर इज द पेंटोज शुगर. अब ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर दोनों कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड कंबाइन कर जाए तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड. क्लियर. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, पेंटोज शुगर. अब बेसिकली ना टर्म होती है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, सो ऑन. अब ट्राइओज जिसके अंदर तीन कार्बन होंगे, टेट्रोज जिसके अंदर क्या हो सकते हैं चार, पेंटोज पांच, हेक्सोज सिक्स. अब पेंटोज बोल रहा हूँ जिसके अंदर क्या होंगे, पांच कार्बन होंगे. अब याद रखिएगा डीएनए की पेंटोज और होती है, आरएनए की पेंटोज और होती है. जब हम बात करेंगे ना डीएनए की पेंटोज शुगर की, तो डीएनए के अंदर होगी डीऑक्सी राइबोज. वाइल व्हेन टॉक अबाउट द आरएनए, उसके अंदर होगी राइबोज, और डीएनए के अंदर क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज. अब इसको देखते हैं. नाइट्रोजनस बेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेस. दो टाइप्स होते हैं किसकी? नाइट्रोजन बेस की. एक पायरिमिडीन बेसिस है, दूसरी प्यूरीन बेसिस है. मैं सिंपल सी बात करता हूँ, सिंपल सा डिफरेंस बोलूंगा. जो प्यूरीन है वो डबल रिंग्ड है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है.
दोबारा बोल देता हूँ, जो प्यूरीन है वो डबल रिंग्ड है और पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है। Pyrimidine is single ring nitrogen base. There are three pyrimidine bases in nucleic acid. Cytosine is present in both DNA and RNA. Okay. Thymine is only present in DNA and uracil is only present in RNA. अब इसका मतलब है pyrimidine की तीन एग्जांपल्स हैं, साइटोसिन है, थायमिन है और यूरासिल। अब साइटोसिन क्या हो कहते हैं, दोनों मौजूद होती है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। और जो थायमिन है ये जस्ट प्रेजेंट होती है किसमें, डीएनए। और जो यूरासिल है वो जस्ट प्रेजेंट होती है आरएनए में। ओके। प्यूरीन इज डबल रिंग्ड। प्यूरीन आपकी क्या है, डबल रिंग्ड है, नाइट्रोजन बेसिस है। डीएनए आरएनए कंटेन टू प्यूरीन, एडेनिन एंड गुआनिन। अब इसका मतलब एडेनिन और गुआनिन दोनों में। मैं एक सिंपल बात कर देता हूँ, अगर ओवरऑल नाइट्रोजन बेसिस की बात करूँ ना, मैं कहता हूँ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों जो है ना, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये बेसिकली दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती हैं। अब फर्क जो आता है ना डीएनए और आरएनए का, थायमिन और यूरासिल का आता है। थायमिन डीएनए के अंदर होगी और आरएनए के अंदर होगी यूरासिल। ये नीचे स्ट्रक्चर देख ले, ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, मीन यहाँ पे ये साइटोसिन अटैच है। ये थायमिन न्यूक्लियोटाइड है, मीन यहाँ पे थायमिन अटैच है। ये यूरासिल न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या हो कहते हैं, यूरासिल अटैच है। अब अगर गौर करें, बेशक साइटोसिन है, बेशक थायमिन है, बेशक यूरासिल है, ये सिंगल रिंग्ड है। अब इसके कंपैरिजन नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अब ये क्या हो कहते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, और यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे क्या है, ग्वानिन है। अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना आपस में जो क्या हो कहते हैं डिफरेंट होते हैं ना, वो भी जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेस चेंज होती जाती है, न्यूक्लियोटाइड चेंज होता जाता है। अब इधर देखिए, मैं कहता हूँ ये एडेनिन, ग्वानिन और ये ऊपर साइटोसिन, ये तीन क्या हो कहते हैं दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए में भी और आरएनए में। और ये जो थायमिन है ये डीएनए के अंदर होगी और यूरासिल किस में होगी, आरएनए में होगी। ये फर्क याद रखिएगा। एनीवेज देखते हैं, इसको रीड करते हैं। वन नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। अभी कार्बन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। क्या मतलब, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। इसलिए तो मैंने इससे पेंटोज बोल रहा था, क्योंकि पेंटा में क्या होगा, 5 होगा। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4, उससे जो ड्राइव होता है दैट इज अ फास्फेट ग्रुप। अ न्यूक्लियोसाइड डेवलप्स एस्टर लिंकेज, वो एस्टर लिंकेज बनाता है किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, एंड बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है किसके साथ, ये फास्फोरिक एसिड के साथ, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। इन दिस एस्टर लिंकेज फास्फोरिक एसिड इज लिंक्ड विद कार्बन नंबर 5। ये मैं अब शो कर देता हूँ। ये देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन 1 के साथ क्या है, नाइट्रोजन बेस है, और कार्बन 5 के साथ क्या है, फास्फेट ग्रुप है। द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। उसकी रीजन ये है, ये जो क्या हो कहते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जो दोनों स्ट्रिंग्स होते हैं आपस में जो बॉन्ड बनाए होते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेस उन्होंने बनाया होता है। बैकबोन इसी से बनी होती है, किससे, शुगर से और फास्फेट ग्रुप से। क्लियर है बच्चे, यहाँ मैंने आपको जनरल जो इंट्रोडक्शन है दे दिया किसका, न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब ये यहाँ तक हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात की, ये देखिए ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, नीचे भी ये इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड होगी है। अब सारी बात है, मैंने बोला था डीएनए या आरएनए दे आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो सारी बात है न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक टुगेदर करेंगे तो फिर ही उनके दरमियान चेन बनेगी। जिस तरह देखो हमने प्रोटीन की बात की थी ना, हमने कहा था पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जस्ट लाइक दैट इन केस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड देयर विल बी अ बॉन्ड दैट विल बी कॉल्ड एज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। और बच्चे ट्राई करें हमारे चैनल को, आप जितना कि उससे कहते हैं रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी क्लास फेलोज,
और अपने टीचर के साथ वी विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा।